Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now we reach to unit number 5 and the name of this unit is Lesson for Success. Today's video will cover translation and bookwork of this unit. 5 of Jeff Bezos' best lesson for success from his 27 years as Amazon CEO. In this chapter, basically his 5 suggestions or we can say his advices are discussed. After reading first few paragraphs, we will know much about Bezos, his profession and how he promoted himself to a Wall Street jobbing to a successful CEO of Amazon company. Let's start translation. Earlier this month, Jeff Bezos stepped down. Step down meaning of step down is resignation as the CEO of Amazon, the company he launched in 1994 as an online bookseller. इस माह के शुरू में जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन के सीईओ के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ये कंपनी उन्होंने 1944 में ऑनलाइन बुक सेलर के तौर पर शुरू की थी। टुडे अमेज़ॉन इज़ ई-कॉमर्स behemoth worth 1.8 trillion and that company has made him the richest person in the world with a fortune worth over $200 billion. इस कंपनी ने उन्हें अमेज़ॉन जो कि ई-कॉमर्स की मालियत जिसकी मालियत 1.8 ट्रिलियन है, इस कंपनी ने उन्हें $200 बिलियन की दौलत के साथ दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दिया है। Over roughly 27 years as CEO, Bezos has regularly shared advice and lessons learned in interviews and his annual letters to Amazon shareholders. तकरीबन बेजोस ने सीईओ के तौर पर तकरीबन 27 साल बाकायदगी से शेयर होल्डर्स को अपने सालाना खतूत और इंटरव्यू में सीखे गए असबाक शेयर किए हैं। हेयर आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बेजोस। 57 इज़ बेसिकली द एज ऑफ बेजोस हैज़ शेयर्ड ओवर द ईयर्स। 57 साल बेजोस ने गुज़श्ता बरसों में जो कुछ इश्तराक किया है उसकी कुछ मिसालें ये हैं। टेक रिस्क, फर्स्ट पॉइंट। When you think about the things that you will regret when you are 80, they are almost always the things that you did not do. जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में आपको 80 साल की उम्र में पछतावा होगा, तो वो हमेशा वो चीज़ें हैं जो कि आपने नहीं की होती। They are acts of omission. Meaning of this word omission is negligence. वो भूल जाने के काम भी हो सकते हैं। आप में भी कुछ भूल गए हों, आपने ना किया हो, आपने प्लान किया हो लेकिन आप बिकॉज ऑफ योर बिजीनेस और मे बी बहुत ज़्यादा प्रेशर और वर्कलोड का तो आप वो चीज़ें भूल गए हों। वेरी रेयरली आर यू गोइंग टू रिग्रेट समथिंग दैट यू डिड दैट फील्ड एंड डिड नॉट वर्क और वट एवर बेजोस सेड इन एन इंटरव्यू। अब यहाँ पे क्या कहा है कि शाज़ो नादिर ही आपको कोई ऐसी चीज़ पर पछतावा होगा जो आपने की और जिसमें नाकामी हुई या फिर उसने काम नहीं किया, और ये सब बेजोस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा। वंस ही सेड इन हिज इंटरव्यू दैट इफ़ यू हैव रीच्ड टू अ राइप मैच्योर एज एंड यू हैव रिग्रेट्स देन यू कांट चेंज योर पास्ट। अच्छा, यहाँ पर आप एक उर्दू मुहावरा भी स्टूडेंट्स को बता सकते हैं और फिर उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसको आप इंग्लिश में चेंज करें या इंग्लिश में क्या होगा। ये यहाँ पे जो मुहावरा यूज़ किया जा सकता है वो ये है कि आप पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। दैट फ़िलॉसफी, ये फ़लसफ़ा, उसी फ़लसफ़े ने दैट फ़िलॉसफी हेल्प शेप बेजोस लाइफ बिफोर ही इवन लॉन्च्ड अमेज़ॉन। और इसी फ़िलॉसफी ने बेजोस की ज़िंदगी को तश्कील देने में बहुत मदद की। When he was just 30 years old, जब वो सिर्फ 30 वर्ष का था, बेजोस had a Wall Street job at hedge fund. Hedge fund is basically meaning of hedge fund is financial partnership. आप कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं और उसमें आप पार्टनरशिप पे वो बिजनेस करते हैं। डीशा but he saw promise in the future of the internet economy and got the idea to build a बुक स्टोर ऑनलाइन। जब वो सिर्फ 30 साल का था तो बेजोस की वॉल स्ट्रीट पर सरमायादाराना कंपनी डीशा में नौकरी थी, जॉब थी, लेकिन उन्होंने इंटरनेट माशियत की मुस्तकबिल में उम्मीद रखी और ऑनलाइन बुक स्टोर बनाने का ख्याल आया। बेजोस बॉस agreed the idea had potential, but he still tried to convince Bezos that it would be less of a risk to keep the job he had. Basically, his company owner, his boss, tried to convince to pursue that job rather than to trying a new business.
He wanted to maintain his job. Come to translation. बेजोस के जो मालिक था उसने इत्तफाक किया कि इस ख़याल में वर्थ है, जान है, लेकिन इसने फिर भी बेजोस को कायल करने की कोशिश की कि अपनी मौजूदा नौकरी को बरकरार रखने में कम ख़तरा है. I pictured myself at 80 years old, thinking back on my life in a quiet moments of reflection. Bezos said of that moment in his life once. मैंने अपने आप को 80 साल की उम्र में, अब ये कौन कह रहा है? दिस इज सेइंग बाय बेजोस. मैंने अपने आप को 80 साल की उम्र में ज़िंदगी के एक पुरसकून लम्हे में गौर करते हुए सोचा. बेजोस अपनी ज़िंदगी में एक बार इस लम्हे के बारे में कहा, Would I regret leaving this job, this company in the middle of the year and working away from my annual bonus? कि क्या मुझे साल के वस्त में इस कंपनी को छोड़ने का अफसोस होगा और अपने सालाना बोनस से दूर जाते हुए मुझे इस बात का अफसोस होगा कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ. Of course, Bezos decided to go for it. और बेजोस ने इसके लिए जाने का फैसला कर लिया. And he moved across the country to start Amazon out of a garage in a Seattle suburbs in the summer of 1994. Seattle is basically a city of Washington state. And he moved across the country. और वो 1944 के मौसम गर्मा में सिएटल के नवाही इलाकों के एक गैराज से अमेज़ॉन शुरू करने के लिए मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले गए. द वेबसाइट वेंट लाइव अ ईयर लेटर. और वेबसाइट 1 साल के बाद मुतहरिक हुई, 1 साल के बाद चलना शुरू हुई. आई डिड नॉट थिंक आई वुड रिग्रेट ट्राइंग एंड फेलिंग and I suspected, doubted, I would always be haunted, worried by a decision to not try at all, Bezos said in 2018. बेजोस ने 2018 में कहा कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कोशिश करने और नाकाम होने पर अफसोस होगा और मुझे शक था कि मैं हमेशा कोशिश ना करने के फैसले से परेशान रहूँगा. सो लिहाजा he took the less safe path to follow my passion and I am proud of that choice. लिहाजा उसने अपने जोश को पूरा करने के लिए, अपने जज्बे की पैरवी करने के लिए कम महफूज रास्ता अख्तियार किया और मुझे उस इंतखाब पर फ़ख्र है. Picturing yourself as an 80-year-old looking back on your life and the choices you might regret also works for personal decision, Bezos added. अपने आप को 80 साल शख्स के तौर पर तस्वर करना जो ज़िंदगी के जिन फैसलों पर पछतावा हो सकता है उसे देख रहा है, ये भी साथी फैसलों के लिए अहम है. और ये किसने कहा? बेजोस ने कहा. बेजोस एडेड, बेजोस ने कहा, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बिजनेस थिंग्स. मैं सिर्फ कारोबारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा. ही सेड, उसने कहा, इट इज़ लाइक, ये ऐसा ही है, आई लव दैट पर्सन एंड आई नेवर टोल्ड देम, कि मैं किसी इंसान से मोहब्बत करूँ, किसी शख्स से मोहब्बत करूँ और मैंने उसे कभी ना बताया हो. एंड यू नो 50 years later you are like, why did not I tell her, why did not I go after it. और फिर 50 साल बाद आप ऐसे सोचते हैं कि मैंने इसे क्यों नहीं बताया, मैं इसके पीछे क्यों नहीं गया. So that's the kind of life regret that is very hard to be happy about when you are telling yourself in a private moment that story of your life. बस जब आप अपने आप को एक प्राइवेट मोमेंट में, एक निजी लम्हे में ज़िंदगी की ये कहानी सुना रहे हो तो ये ज़िंदगी का इस किस्म का पछतावा है कि जिसके साथ खुश रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. मेक गुड डिसीजंस फास्ट. अपने फैसले जल्दी करें. If you have planned to do something, then you should not delay that decisions. Bezos believes that the key to maintaining an innovative business is to make high quality, high velocity decisions. Okay. Bezos believes that the key to maintaining an innovative, fresh, new, unusual business is to make हाई क्वालिटी, हाई वेलोसिटी डिसीजंस. बेजोस का मानना है कि कारोबार को बरकरार रखने की कुंजी क्या है, एक नए कारोबार को
बरकरार रखने की कुंजी या कामयाबी आला मेयार और तेज़ रफ्तार फैसले हैं, क्विक डिसीजंस हैं। इन वन ऑफ हिज आर्टिकल बेजोस रोट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीड एंड निम्बलनेस। बेजोस ने अपने एक आर्टिकल में रफ्तार और तेज़ी की अहमियत के बारे में लिखा है। In one of his articles, Bezos wrote about the importance of speed and nimbleness in making Amazon a large company that is also an invention machine. बेजोस ने अपनी एक आर्टिकल में रफ्तार और तेज़ी की अहमियत के बारे में लिखा है ताकि अमेज़ॉन को एक बड़ी कंपनी बनाया जा सके जो कि इजादात की मशीन हो। While he admits, जबकि वो तस्लीम करते हैं that some decisions are irreversible or nearly irreversible, most are not, जबकि वो तस्लीम करते हैं कि कुछ फ़ैसले नाकाबिले वापसी या तकरीबन नाकाबिले वापसी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। मोस्ट डिसीजंस आर चेंजेबल, रिवर्सेबल, दे आर टू वे डोर्स ही रोड। उन्होंने लिखा है कि ज़्यादातर फ़ैसले बदले जा सकते हैं, वापस लेने के काबिल हैं, वो दो तरफ़ा दरवाजे हैं। इन दोज केसेस व्हेन यू मेक अ डिसीजन दैट इज़ सब ऑप्टिमल, मीनिंग ऑफ सब ऑप्टिमल इज़ लेस ऑप्टिमल या लेस पॉसिबल और अनएक्सेप्टेबल। व्हेन यू मेक अ डिसीजन दैट इज सब ऑप्टिमल अकॉर्डिंग टू बेजोस के मुताबिक इन सूरतों में जब आप कोई फ़ैसला करते हैं जो गैर मतलूब हो, यू डू नॉट हैव टू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट लॉन्ग, यू कैन री ओपन द डोर एंड गो बैक थ्रू। जब आप कोई फ़ैसला करते हैं, क्या ये बात थी कंप्लीट, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। जब आप कोई फ़ैसला करते हैं जो गैर मतलूब हो तो आपको इसके नताइज के साथ ज़्यादातर रहने की ज़रूरत नहीं, आप दोबारा दरवाज़ा खोल सकते हैं और वापस जा सकते हैं। कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। दोज टाइप ऑफ डिसीजंस शुड बी मेड क्विकली अकॉर्डिंग टू बेजोस के मुताबिक इस किस्म के फ़ैसले जल्दी किए जाने चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ he wrote, people or companies that spend too much time deliberating over reversible decision risk being subject to slowness, unthoughtful risk aversion, failure to experiment sufficiently, and consequently diminished invention. बसूरत दीगर, अच्छा क्या था? बेजोस के मुताबिक इस किस्म के फ़ैसले जल्दी किए जाने, उन्होंने लिखा है कि बसूरत दीगर वो लोग या कंपनियां जो वापस लेने वाले फ़ैसलों पर सोचो विचार करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा देती हैं, सुस्त रवि, बग़ैर सोचे समझे ख़तरा मोल लेने से गुरेज, नाकाफ़ी तजर्बा में कमी और नतीजन इजादात में भी कमी का ख़तरा होता है। All of my best decisions in business and in life have been made with heart, intuition, guts, not with analysis, Bezos said in an interview at the Economic Club, Washington, D.C. in 2018. बेजोस ने 2018 में इकोनॉमिक क्लब वाशिंगटन डीसी में एक इंटरव्यू में क्या कहा कि कारोबार और ज़िंदगी में मेरे तमाम बेहतरीन फ़ैसले दिल, जज्बात और हिम्मत के साथ किए गए हैं, तज्ज़िये के साथ नहीं। Okay, in the start of the video I said that this video is related to translation and bookwork of this unit number 5, but as the video is going too much long, so I'm just going to stop this video here. Inshallah, in the next video I'll share notes of this translation and we will solve bookwork. Allah Hafiz.